तो जितनी भी बार पार्थू के रूम में आती हूँ ना, तो इस जगह को एक बार ज़रूर निहारती हूँ। कितना रूप बदल गया इस शेल्फ का, है ना। पहले खाली पड़ा था और कार्टन में बुक्स पड़ी थी, जब दोनों को साथ मिलाया तो ये बन गया, है ना। कितना अच्छा लग रहा है अब। और पता है, आज सुबह से मैं और बारिश आँख मिचोली खेल रहे हैं। वो बार बार आती है और मैं बार बार कपड़े उठा के ले जाती हूँ, फिर जब वो चली जाती है तो मैं फिर कपड़े सुखाती हूँ और वो फिर आ जाती है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, सच बता रही हूँ इस वक्त, कि मैंने भी ठान ली कि मैं अब उठाऊंगी ही नहीं। जा, करती है गीली तो कर दे कपड़े। परेशान हो गई हूँ यार, बार बार उठाओ और सुखाओ। तो गाइज़ ये देखो, मेरे पास है ना ऐसे 4 ग्रे कलर के, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। अगर लाइट ओपन करके दिखाऊँ आपको तो ये देखो, बिल्कुल यही कलर है जो आप देख रहे हो, और मटेरियल भी बहुत अच्छा है गाइज़। और ये इससे तो मैच कर रहा है। और एक ये वाले हैं, ये बहुत पुराने हैं, सरोजनी नगर के। इनकी क्वालिटी की तो कोई बराबरी ही नहीं है मतलब। तो मैं अब चेंज करना चाह रही हूँ। आज धो रखे हैं तो मैं इन दोनों में से देख रही हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। और एक ये वाला मैं होम सेंटर से लेके आई थी, तो इसके भी पेयर मुझे मिल नहीं रहे। आई थिंक तो मैंने 4 लिए थे या 2 लिए थे, मुझे याद भी नहीं है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें पूरा थ्रेड वर्क हो रखा है अगर आप देखोगे तो ये वाले ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे हैं, तो देखती हूँ कौन से अच्छे लग रहे हैं। तो मैं तो कपड़े उठाने नहीं वाली, और आज यहाँ के कर्टन धुल रहे हैं गाइज़, और इनके नंबर अभी बाद में आएंगे। मैं बिल्कुल कपड़े नहीं उठाऊँगी। देखो गुस्सा आ रहा है मेरे को, ये क्या बात होती है भला। तो गाइस पार्थू के रूम के कर्टन भी मैंने धो दिए हैं और बिना प्रेस करे बिछाने पड़े हैं मुझे, क्योंकि गाइस वो ना खिड़की के पर्दों का ही 50 रुपये मांग रहा था, तो इसका लगा लो 100 रुपये लेगा एक पर्दे के, यानी 400 रुपये दूँ इनको प्रेस करने के लिए। तौबा तौबा। और मैं ना यहाँ पे प्रेस नहीं कर सकती, अभी रीज़न बताती हूँ। एंड ये वाली एक बेडशीट मैंने बिछाई है, लेकिन इसका पिलो कवर नहीं था, तो इसके संग मैंने ये वाला लगा दिया। और आप सबको पता है कि ये मैंने ही बनाया है, पेंट किया था। तो ये फैब्रिक पेंट किया हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत पेंट है, निकलता भी नहीं है। देखो कितना साल हो गया, मतलब मैं भी बच्ची थी समझ लो, 19-20 साल की तब का है ये, तो बहुत पुराना है ये। और अब कुछ था नहीं तो यही लगा दिया, चेंज किया था आज इसका। और यहाँ पे तो साफ़ बिल्कुल, जब से मैंने किया है ना, पार्थू भी बहुत साफ़ रखता है गाइज़। एंड पार्थू के रूम का ना कारपेट मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। जब अनुपम भाई आए थे तब का है ये, तो इसको भी 4-5 साल तो हो गए। ये थोड़ा कैमरे में देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो गया गाइस। अब इसकी वो लुक नहीं रही। तो यहाँ के लिए ना कुछ बच्चे वाला जो होता है कारपेट, ऐसा कुछ देखूँगी पार्थू के लिए। तो बस पार्थू का रूम साफ़ कर रही थी, कपड़े धो के सुखा रही थी, तभी बारिश आ गई। तो लो भाई, डिसाइड कर लिया कि ये ब्राउन वाले इसमें लगेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बेडशीट में हल्का सा ब्राउनपन है इसलिए, और वो ग्रे वाले कारपेट से मैच करते हुए। और देखो आज कर्टन नहीं है ना, तो कितना अजीब खाली खाली लग रहा है ना। खैर चलो, यहाँ पे ना कुक्कू का खाना चढ़ा रही हूँ, और साथ साथ में हमारा भी खाना बन चुका है गाइस। ये देखो, चटनी, सलाद, अचार, दाल, चावल, और बहुत सारा काम कर रही थी ना, तो सब कुछ शूट नहीं किया। लेकिन जहाँ मेरे पे हिम्मत हो रही थी या फिर फ़ोन दिख जाता था तो शूट कर लेती थी। अब तीनों ने मिलके खाना खाया, और खाना खाते हुए आजकल हम देखते हैं खिचड़ी, तो पार्थू वही लगा रहा है। फिर ये दोनों गए ट्यूशन, तो ट्यूशन जाते हुए अनूप को मिला चाकू वाला। 2-3 महीने से ना मैं चाकू को लेके बड़ी चिल्ला रही थी कि भाई मैं खुंडे चाकू से कैसे बनाऊँ, मेरे पास चाकू ही नहीं है। तो अनूप ने चाकू वाला भेजा और मेरी समस्या का समाधान हो गया। फिर देखो शाम को घर आई, चाकू वाकू ठीक करा के। अनूप और पार्थू शायद कहीं गए हैं, और मैं यहाँ सुबह के लिए मेथी तोड़ रही हूँ, क्योंकि सुबह पार्थू को मेथी के पराठे बना के देने हैं ना। तो गाइस बस कैमरा रख दिया, और देखो कट स्लीव पहना है, यानी पार्लर जाके आ चुकी हूँ। फाइनली कर लिया मैंने अपना काम। भाई बहुत, मतलब इतना टालती थी ना मैं, और अब मैं सारे सिर्फ कट स्लिप के ही ड्रेसेस पहनने वाली हूँ, क्योंकि फिर 15-20 दिन बाद मैं नहीं पहन पाऊँगी इसलिए। तो यहाँ फटाफट फटाफट मेथी साफ़ करके रख लेती हूँ सुबह के लिए, और सुबह मिलती हूँ आपसे। चलो आ जाओ। और जब से व्लॉग स्टार्ट किया है वेलकम टू द घर तो बोला ही नहीं है ना, तो वेलकम टू द घर। आज हम लगाएंगे सीमा की अलमारी, और अलमारी में बिछाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पेपर ढूंढ रही थी, पूरा घर फैला रखा है मैंने आज भी। और अब पता नहीं कौन सी ही तारीख थी, होगा आज से 2-3 दिन पहले का दिन।
तो ये देखो, मेरा एक रूल है कि जब भी अलमारी या बेड लगाऊंगी तो कुछ चीज़ डिस्कार्ड ज़रूर करूंगी। तो ये अब मेरा मन भर चुका है, तो ये भी भर चुका है। इसे थोड़ा देखूंगी, ये फटी नहीं है या कुछ भी नहीं हुआ है, इसको शायद रख सकती हूँ। तो और ये देखो अनूप के अतरंगी कपड़े, इनको भी छुपाऊंगी। 6 महीने ऐसी जगह छुपाऊंगी कि अनूप जब भूल जाएंगे ना, बिल्कुल 6 महीने बाद, तब मैं इसको निकाल के किसी को दे दूँगी। तो अभी अलमारी लगी नहीं है, अभी लगना स्टार्ट होगी। तो अलमारी लगाना कितना बड़ा टास्क होता है ना गाइस। मैं बस जानबूझ के ठूसती जाती हूँ कि इतनी गंदी कर दूँ कि मेरा मन ही ना माने। तो जब से इस घर में आए हैं ना, आई थिंक ये वाली अलमीरा सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम लग रही होगी। बाकी मैं अरेंज करके रखती थी और ये सब प्रेस को दे दूँगी। पहले एक कप चाय तो पी लूँ। हाँ, मेरी पतली पतली टांगें देख के हंसना मत। घर में जब कोई नहीं होता तो शॉर्ट्स पहनना तो बनता है। क्यों गाइस, थोड़ी गर्मी सी लग रही थी। तो देखो चाय भी बना लिया। अभी एक बार में कपड़े नहीं लगा लूँगी मैं, पहले लगाती हूँ, फिर देखती हूँ नहीं ये यहाँ ठीक नहीं जम रहा, फिर हटाती हूँ। क्या मेरी तरह आप करते हो? और फिर फाइनल एक सेटअप बन जाता है, तब लगा देती हूँ अलमारी। लेकिन आज मैंने ठान रखा था कि अलमारी लगा के रहूँगी। और अनूप को मैसेज कर दिया था आज खाना नहीं बनेगा, ब्रेकफास्ट कर लिया था, हैवी कराया था, और दिन में कुछ भी खा लेना, मैं और पार्थ कुछ भी खा लेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ भी खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मैं आऊँगा लेके कुछ, तो तुम अपना काम करो जो तुम्हें करना है। ये अनूप की बहुत अच्छी आदत है गाइस। उनको बासी तासी कुछ भी खिला दो, चुपचाप खाते हैं। नहीं बना के खिलाओ और कह दो नहीं बनाना, तो भी एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल कभी इन चीज़ों में आपत्ति नहीं। खैर, ये प्लाज़ो याद है आपको? ये मम्मी ने 2 साल पहले मेरे बर्थडे में दिलाया था। ये बहुत खूबसूरत है गाइस, मैं आओ आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें ना एक टेक्सचर बना हुआ है और ये बहुत ही मलमल सा कपड़ा है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये जब मम्मी ने मुझे दिलाया था ना, 1100 रुपये का था। और अंदर देखो इसमें लाइनिंग भी है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगती हैं लेस, जैसे क्रोशिया की नहीं होती थी। तो ये देखो, आपको पता है मैंने अभी कुछ दिन पहले अजियो में इसको 500 रुपीज़ में देखा था। पर मैं क्या करती, मेरे पास तो ऑलरेडी है। तो आप लोग ऐसा मास्टरपीस कहती हूँ मैं इन चीज़ों को, कि ये ना किसी के भी संग एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे हैवी पीसेस लेके रखने चाहिए हमें, ताकि ये कहीं पे भी चलते हैं। एज ए स्कर्ट भी आप पहन सकते हो, सूट के नीचे भी पहन सकते हो, शरारा कुछ भी। तो ये मैं प्रेस तब कराती हूँ जब मुझे कहीं जाना हो, वरना इसकी प्रेस है ना पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। कभी कभी ही तो पहनती हूँ इसको, तो इसलिए। और जब भी अलमारी लगाती हूँ ना, तो दिमाग में वो सब यादें आ जाती हैं कपड़ों से रिलेटेड। कौन सा कपड़ा कब लिया था, क्यों लिया था, कहाँ से लिया था। जैसे ये चुन्नी सरोजनी नगर से 250 रुपये की ली थी, आज से आई थिंक 7-8 साल पहले। इस बार सोचा है कि जब दिल्ली जाऊँगी ना, तो कन्नों के लिए लेके जाऊँगी। वो बहुत सारे सूट वगैरह पहनती है ना, तो उसके काम आएगी। क्योंकि मैं इतना पहनती नहीं हूँ, मुझे बस पूजा करने के टाइम पे एक चुन्नी चाहिए होती है, तो वो रखी हुई है। तो आपसे बातें करते करते अलमारी भी लग चुकी है दोस्तों। तो देखो, इतना सुकून मिलता है ना, जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन, अपनी अलमारी जब लग जाती है तो, है ना। ये वाला अनूप को दे दिया है पोर्शन। पहले यहाँ पार्थू के कपड़े हुआ करते थे, वो मेरे प्रेस वाले कपड़े जो बाहर जाने के, उन्हें हैंगर लेके आऊँगी, वहाँ टांगूंगी। एंड यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स है जो अनूप और मैं दोनों एक साथ पहन लेते हैं। बाकी सब मेरा है, मेरे घर पहनने के कपड़े, गाउन्स वगैरह हर एक चीज़ है, बाकी सब मेरी है। तो ये देखो, ये लग गई। और अब जो मैंने कपड़े निकाले थे उनको मैं रख दूँगी, जैसे झाड़ पोंछ करना होता है ना, वहाँ काम आ जाएंगे। और ये अनूप वाले कपड़े इनको छुपाती हूँ। और पार्थू के रूम में आ जाओ। यहाँ देखो, पार्थू के रूम में भी अलमीरा मैंने लगा दी है। तो पहले जो अलमारी में पार्थू वाला पोर्शन था ना, यहाँ पे मैंने अब बेडशीट रख दी है। और ये वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इधर बेडशीट साथ में पिलो कवर्स रख दी हैं। और अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मुझे लाइट कलर बेडशीट्स कितनी पसंद हैं। बहुत ही रेयर मैं डार्क कलर बेडशीट लेती हूँ, मतलब वाइट का टिंच होना चाहिए, ऐसा लगता है। तो यहाँ मुझे सामने दिखेगा भी, ये पार्थू के बाहर जाने वाले प्रेस किए हुए कपड़े हैं। और ये हैं उसकी स्कूल की ड्रेस। और ये जो आले वगैरह ना छोटे छोटे, ये अनूप को दे रखे हैं। और ये रहा पार्थू का आला। और बस अब बहुत अच्छा हो गया, मुझे बेडशीट साफ़ दिख रही है। और पार्थू के लिए भी स्पेस ज़्यादा हो गया है। यहाँ नीचे भी कुछ बेडशीट्स हैं। और कुशन कवर तो देखो ज़रा कितने ज़्यादा है मेरे पास। मैं खुद देख के हैरान हो रही थी कि इतने सारे हैं। और भी हैं, आपको पता है, वो बेड के अंदर होंगे। अक्सर हम बिछाते रहते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि है ही नहीं, है ही नहीं, रिपीट करते हैं। तो लेकिन सच में बहुत सारे हैं। बस कुछ की चेन ख़राब हो गई, वो मैं ठीक कराऊंगी। और नीचे खाली है। तो लो भाई, चुप
चुपके मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए हैं। थक गई थी गाइस, सच बता रही हूँ, इन दिनों इतना थकी हूँ ना कि अब मेरा थोड़ा सा मी टाइम है। बाहरी काम बोले तो निपटा लिया है, नहीं अभी भी कुछ काम बाकी है। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ सोफ़ी का संसार। कैसी है अभी नहीं बताऊँगी, थोड़ी सी ट्रिकी बुक है। सबके समझ में आए मैं ऐसा कहूँगी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है इसको समझने में। बातें अच्छी हैं, फ़िलॉसफ़ी जिसे कहते हैं, दार्शनिक बुक कह सकते हो आप, वो है। तो टेढ़ा है पर ठीक है वाला, मतलब समझ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। पहले मैं खुद पढ़ लेती हूँ। और यहाँ देखो मार्कर से मार्क कर रही हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ चीज़ गेन करूँ और आपके संग शेयर ना करूँ। तो जो जो बातें मुझे आपके संग शेयर करने लायक लग रही है ना, उनको मैंने टिक कर लिया है, वो आपके संग ज़रूर करूँगी। और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, आप सब जानते हो मुझे नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो वो सिटिंग कॉर्नर तो अब बना नहीं सकती यहाँ पे, तो यहाँ बैठ जाया करती हूँ। यहाँ से धूप भी आती है, हवा भी आती है, स्पेस है बैठने के लिए अच्छा खासा। पिलो लगा लेती हूँ साइड में और बस यहीं पे चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ। अकेली खाती हूँ तो यहीं खाती हूँ और बहुत सारे काम यहीं पे बैठ के करती हूँ। ये मेरी फेवरेट जगह है इस घर की बैठने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी जद्दोजहद से पढ़ाई कर रही थी, अपना मी टाइम एंजॉय कर रही थी, तभी कुक्कू महाराज मुझे डिस्टर्ब करने लगे। बार बार जाली में आके, पता है आपको, कुछ बोल रहा था। और मौसम जो है ना थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा क्या क्या क्यों कर रहा है। तो अनूप चाय बना के देके गए थे, वो पी लेते हैं और फिर देखते हैं ये कुक्कू हमें क्यों बुला रहा है। दिखाऊं आपको कहाँ पे है। पहले तो मैं भी ढूंढ रही थी कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। यहाँ बैठा है नीचे। भूख लगी है, चलो छत पे फिर, चलो फिर छत पे खाना खाने। बहुत तेज भूख लग गई। कुकू कुकू, चलो छत पे आ रही हूँ, आ जाओ खाना लेके आओ, छत पे आओ। कुकू, ए कुकू, 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 मेरी बच्ची, मेरी बेटी, चलो आ जाओ आ जाओ। तो मैं भाई किताब पढ़ रही थी, तो मेरे बच्चे खाना मांगने आ गए कि चलो भाई खाना दे दो। आई थिंक 5 बज रहे होंगे, वो देखो 5 बजने वाले हैं ना, तो इनका खाने का टाइम है और इनका खाना तो मैं बना के रखती हूँ। तो ये रहा राइस रेडी है। और मैं ना आपको एक बात बता दूँ कि कौवे सफ़ेद चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। मे भी बहुत रेयर कंडीशन हो कि वो खा लें, पर वो नहीं खाते हैं गाइस। अब इनके संग रह रहे कि इनकी भाषा समझ आने लगी है। और भी कुछ है फ्रिज में, तो वो भी इनको दे दूँगी, जैसे कि ये भी है। और हाँ, मैंने गाइस अब कुछ भी नहीं फेंकते। देखो अनूप पपाया के छिलके भी वहाँ पे ऑफिस से लेके आ गए थे, उन्होंने वहाँ खाए थे। तो चलो देख के आते हैं। तो मेरे साथ साथ रोज़ आप लोग भी तो इनको खाना खिलाते हो, जानती हूँ। रोज़ रोज़ ये शूट करना सही नहीं लगता। मेरा दिल कहता है कि कुछ काम चोरी से करने चाहिए, लेकिन मुझे ये पता चलता है कि मुझे देख के मेरे दोस्तों ने भी ये करना शुरू कर दिया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ किंजल, जब तुम्हारे मैसेज पढ़ती हूँ कि तुम कहती हो कि तुमसे ये सीखा, तुमसे वो सीखा। तो उस दिन ऐसा लगता है वीडियो बनाना सफल हुआ। तो देखो शायद किसी को देख के ही हम कुछ काम करें और किसी के भले के लिए करें, तो इसमें बुराई क्या है ना। तो बस मुझे बहुत सुकून मिलता है गाइज़ ये सब करके। और अनूप कहते हैं कि इसमें क्या दिखाना और छुपाने वाली बात है, ये भी तुम्हारे दिन की एक दिनचर्या है। तो जैसे लोग तुम्हारा खाना बनाना रोज़ देखते हैं, तो ये भी तो एक पार्ट है, तो क्या छुपाने वाली बात है, तो दिखाया करो। यहाँ से खाना खाते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाज आ गया बाज, ओ माय गॉड। उस दिन मैं वहाँ खाना दे रही थी, बाज बिल्कुल मेरे कान से ऐसे मुझे फट से आवाज़ आई। उसने कुछ पिक किया, मुझे लगा कौवा है, और जैसे ही मैंने देखा वही बाज वहाँ से गया। मैं इतना डर गई, मतलब इतना विशाल होते हैं ना, वो पास आया था तो इतना बड़ा था गाइस, ओ माय गॉड। तब से मुझे बहुत डर लगता है, और अब वो आएगा। और देखो इन्होंने मुझे पता है क्यों बुला लिया, क्योंकि बारिश आने को हो गई है और बूंदें गिर रही हैं। तो इनको पता था कि लेट हो जाएगा, बरसात होगी तो फिर खाना देना मुश्किल होगा। तो ये देखो ये है बॉस क्रो। अरे बाबा, वो खाना लेके कुछ तो बोल रहा है, किसी को बुला रहा है। और यहाँ कबूतरी देख रहे हो, ये कबूतरी, ये 2 कबूतर भी आ गए हैं।
तो चलो गाइस, अब कल मिलते हैं एक और नई दिनचर्या के साथ। और मुझे लगता है कि इसके बाद वाला व्लॉग तो बप्पा को लाने वाला व्लॉग ही होना चाहिए, या कुछ स्पेशल कुछ होगा तो देखते हैं, शूट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन बहुत अंधेरा अंधेरा सा होने लग रहा है। और चलो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें आप सब, स्वस्थ रहें आप सब, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे न्यू है तो। देखो अभी ये सब चले गए थे, मैं फिर भी यहाँ बैठी हुई थी और अभी फिर से भर गए। तो एक बैच जा चुका है, दूसरा बैच आया है। इतना प्यारा मौसम है ना, मेरा मन करता है कि मैं यहाँ बैठ के चाय पीऊँ और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाय लेके आऊँगी, इनका खाना लेके आऊँ, ऐसा होता है। लेकिन किसी दिन इस छत पे बैठ के चाय भी पियेंगे, सब्जी भी काटेंगे, गद्दे भी सुखाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान जी ने ऐसी चीज़ दी है तो एंजॉय करो उसको, नहीं बिस्तर में बैठ बैठ के मोबाइल देखते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं। ये है जीवन, इसे एंजॉय करो। चलो गाइस बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे न्यू है तो। लब्बो देख रहे हो हम दोनों को बारिश का मज़ा ले रहे हैं। छाता लाना भूल गई। कभी कभी भीगना भी ज़रूरी है, पता कैसे चलेगा बारिश कैसी होती है। क्यों दोस्तों, आज बेटा जल्दी आ जा। ले बारिश तो बंद हो गई। थोड़ी थोड़ी है ये